बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डेमो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम लॉगिन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आइटम कोड कैसे फीड करते हैं, मेन्यू आइटम्स कैसे फीड करेंगे और उसके बाद जो है वो उसको ऑपरेट कैसे करेंगे और सेल वाउचर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन फॉर्म आ जाता है। इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो है वो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि एक तो यूज़र नेम है, दूसरी वर्किंग शिफ्ट और तीसरा पासवर्ड। तो इसमें जो यूज़र नेम है उसके जगह पे जो भी यूज़र आपने बनाया होगा, मिसाल के तौर पे जैसे आ रहा है एडमिन, कैश काउंटर, ऑफिस, स्टोर और समथिंग समथिंग जो भी आपने बनाए होंगे यूज़र नेम्स वो यहाँ पे आ रहे होंगे। नीचे वर्किंग शिफ्ट आ रही होगी। यहाँ पर फ़िलहाल डे एंड नाइट है तो यहाँ पर आप जो है वो शिफ्ट्स भी कर सकते हैं मेंशन। अगर आपकी कोई शिफ्ट नहीं चलती है तो फिर उसके जो है वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड आ जाता है। यहाँ पर हम पासवर्ड जो है वो इसका एंटर कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है। इस पर कनेक्ट है और गो का बटन है। हम फिलहाल गो कर देंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल पीसीज होंगे तो हम कनेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने पीसी भी हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे इस सिस्टम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये डेस्कटॉप आ गई है। इस डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ आइकन्स आ रहे हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट, प्रोडक्ट चार्ट है, यूज़र नेम है, ऑफिसर, चेक, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, कैश पेमेंट, कैश रिसेप्ट, अकाउंट लेजर, बैंक रिसेप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, कैश बुक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मेन्यूज़ में यहाँ पे कोडिंग चार्ट्स में डाटा एंट्री है, रिपोर्ट्स है, ऑप्शंस, टूल्स, ठीक है, और हेल्प। तो यहाँ पर अभी हम फ़िलहाल जो है वो इसको प्रिसाइजली डिस्कस करते हैं कि आइटम कोड यानी कि हमारा मेन्यू जो है वो हम कैसे फीड करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर ये वाला मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले सीरियल जो है वो इसका ऑटोमेटिक होगा और उसके बाद सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी से मुराद ये है कि जो हम मेन्यू के अंदर हमारी आइटम्स हमने लिखी हुई होती हैं तो हमने उसके ऊपर कुछ हेड्स, कुछ कैटेगरीज बनाई होती हैं। जैसे इनकी है आगाज़, ठीक है, उसके बाद शोरबा, चाइनीज़ मज़ा, समथिंग समथिंग, पाकिस्तानी बारबेक्यू, चाइनीज़, तो ये इसको कैटेगरी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कैटेगरीज़ बहुत सारी इसके अंदर बनी हुई हैं। इसको अगर हम कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं या हमारा मेन्यू है हम शुरू से फीड करने लगे हैं तो उसमें कोई नई कैटेगरी हम ऐड करने लगे हैं तो एक प्रोसेस तो ये है कि इसके सामने ही प्लस का बटन बना हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आइटम कैटेगरी का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर हम जो भी कैटेगरी नेम होगा, ठीक है, वो हम लिख देंगे और इसका उर्दू नेम भी हम यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको यही कॉपी कर देते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये देखें ये एक कैटेगरी जो है वो क्रिएट हमारी हो गई है, न्यू कैटेगरी। तो इस तरह से हम जो है वो कोई भी, ये देखें न्यू कैटेगरी इसके अंदर आ गई। तो इस तरह से हम कोई भी न्यू कैटेगरी भी इस जो है वो बना सकते हैं। इसको ये बनाने के बाद जो है वो हम जी, तो इस तरह से ये हम इसका कैटेगरी फीड कर लेंगे। उसके बाद हम इस यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, एंटर करेंगे तो एंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम आइटम का कोई भी जो भी नेम होगा वो यहाँ पर हम ABCD लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको स्टोर इसका सेलेक्ट करेंगे कि ये कौन से स्टोर की आइटम है, ठीक है। यहाँ पे मेन स्टोर है, पाकिस्तानी सेक्शन है, बारबेक्यू सेक्शन है। अभी फ़िलहाल हम इसको मेन स्टोर पे शिफ्ट आउट कर देते हैं। इसका पर्पस जो है वो बाद में स्टॉक के हवाले से जो है वो आता है, तो इसका इफेक्ट हम स्टॉक के हवाले से आता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद शॉर्ट कोड है। ये शॉर्ट कोड जो है वो इस बेस पे बनाया जाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी जो है वो 100वें नंबर पे आ रही है या 50 नंबर पर आ रही है और आप उसको अरेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिपोर्ट में वो वाली आइटम जिसका आइटम कोड फ़र्ज़ करें 311 है वो आप दूसरे नंबर पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका शॉर्ट कोड जो है वो 2 कर देंगे। तो जैसे ही आप शॉर्ट कोड 2 रखेंगे तो वो वाली आइटम जो है वो आपकी दूसरे नंबर के ऊपर शो होनी शुरू हो जाएगी, हालांकि वो आपके लास्ट पे आ रही होगी या जहाँ पे भी उसका नंबर होगा वहाँ पर आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल रेट। यहाँ पर हम जो भी हमारा मेन्यू का सेल रेट होगा वो वाला रेट जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, समथिंग जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी उसकी सिलेक्ट कर लेंगे कि केजी है, मीटर है, लीटर है, ग्राम है, जो भी है, ठीक है जी।
यहाँ पर कर लेंगे। एक आइटम की फीडिंग मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ास्ट फूड की आइटम है, मीट बॉल पिज़्ज़ा लार्ज, और इसको फ़ास्ट फूड का स्टोर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट कोड 0 है तो ये ज़ाहिर है पहले आ जाएगा। और उसके बाद ये इसका सेल रेट आ रहा है, और यहाँ पर ये देखें उर्दू में भी वही जो हमने ऊपर लिखा है वही उर्दू में भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो उर्दू की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। तो उर्दू के अंदर लिखने से ये होता है कि जब हमारा बिल जो है वो प्रिंट होता है तो बिल के ऊपर जो है वो हमारी इंग्लिश लिखी हुई होती है, जितनी भी आइटम्स होती हैं जो हम कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हमारी किचन के लिए डॉकेट्स निकलती हैं, ऑटो डॉकेट है ये, तो जो किचन के लिए हमारी डॉकेट्स निकलती हैं ना, उन डॉकेट के ऊपर जो आइटम्स लिखी होती हैं उनके नेम्स जो हैं वो उर्दू में लिखे होते हैं। बिल भी हम उर्दू में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे बिल को जो है वो इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाता है, और जो हमारा डॉकेट्स होती हैं जो किचन के लिए निकलती हैं, किचन स्टाफ के लिए, उसको उर्दू में प्रिंट किया जाता है। तो ये हम उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, ये चॉइस जो है वो हमारी है। यहाँ पर इस तरह से हम सेव कर देंगे तो ये हमारी एक आइटम जो है वो न्यू बन जाएगी। इस तरह जो भी आइटम हमने बनानी, जिस भी कैटेगरी में होगी, सबसे पहले हम उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आइटम का नेम लिख देंगे, स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, शॉर्ट कोड सेल रेट लिखेंगे, उसकी यूनिट जो है वो लिखेंगे, और उसके बाद उर्दू नेम उसका जो भी होगा वो हम उर्दू के अंदर लिख देंगे। अगर हम सेम जो है वो इंग्लिश वाला नेम ही उर्दू नेम में भी रख दें तो डॉकेट्स के ऊपर भी हमारी इंग्लिश ही प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारी आइटम कोड की फीडिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आइटम कोड इस तरह से हम तमाम अपने फीड कर लेंगे। ठीक है जी। फीड करने के बाद हम सेल वाउचर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेल वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो मेन एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें वाउचर नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करेगा, और जो है वो इसमें टेबल नंबर है, कवर्स हैं, और उसके बाद कैप्टन नेम है। ठीक है, सर्विस टाइप है, डाइनिंग है, टेक वे है, डिलीवरी है। तो इसमें जो इसकी तमाम शॉर्ट कीज़ हैं वो इसके नीचे ही ये देखें लिखी हुई हैं। तो ये तमाम शॉर्ट कीज़ जो भी इसके अंदर यूज़ होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक दो शॉर्ट कीज़ ऐसी हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे जो है वो इसका डेमो करते हुए। तो टेबल नंबर है, टेबल के बाद कवर है। कवर का मतलब ये होता है कि कितने पैक्स उस टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। इस पैक्स की वजह से हम, कवर की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कस्टमर्स का फ़्लो जो है वो कितना है। टेबल्स पे बाज़ औक़ात जो है वो कोई आइटम प्रेजेंट की जाती है तो वहाँ पर फ़र्ज़ करें 4 बंदे बैठे हुए हैं और वेटर जो है वो उनको ऑब्लाइज करने के लिए 4 रायते की बजाय 2 रायते दे देता है, या इस तरह से कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये कवर जो है वो देखते हैं कि कितने पैक्स जो हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं टेबल पे। उसके बाद कैप्टन नेम आ जाता है कि कौन सा कैप्टन सर्विस कर रहा है वहाँ पर। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो सर्विस आ जाती है। सर्विस टाइप में देखें, अगर हम F1 प्रेस करें तो फ्रंट लॉन आ गया, F2 प्रेस करेंगे टेक वे आ जाएगा, और F3 प्रेस करेंगे तो होम डिलीवरी, F4 प्रेस करेंगे तो कार सर्विस। ये सारी नीचे लिखी हुई हैं। और अगर हम F5 पे क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट डाइनिंग हॉल सेल के ऊपर हमारा शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो अगर हमने टेक वे करना है तो हम जस्ट F2 प्रेस करेंगे तो हमारा टेक वे के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए टेबल नंबर की जगह पे इसने ऑटोमेटिक TA2 या जितना भी वाचर नंबर होगा वो इसके साथ जोड़ देगा, और वो TA खुद ब खुद ही लिख देगा टेबल नंबर, और कवर को भी जो है वो 0 कर देगा, और ऑटोमेटिक कैप्टन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम कैप्टन जो भी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है जी। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी। अब ये देखें, हम इसको टेक वे से शिफ्ट आउट करते हैं डाइनिंग हॉल पे। यहाँ पे हम टेबल नंबर दे देते हैं जी 1। ठीक है, कवर हम दे देते हैं 2, और कैप्टन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारा कैप्टन होगा। अभी यहाँ पर जो है वो नवीद QO समथिंग ऑन कॉल, ठीक है, या नवीद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आइटम कोड पंच कर देते हैं जी, 1 नंबर आइटम फ़िश क्रैकर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो साथ में नज़र आ रही है, देखिए आपको फ़िश क्रैकर है। तो ये फ़िश क्रैकर जो आपको नज़र आया, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो एक तो ये इसका सेल रेट उठा के ले है 180, और ये ऊपर इसमें 79 जो है वो ये भी लिखा हुआ है। ये 79 जो है वो इसका परचेज़ रेट है। अब सवाल ये है कि ये परचेज़ रेट कैसे कैलकुलेट करता है। तो इसके अंदर एक वाइटल चीज़ जो है वो रेसिपी है।
ठीक है। हम हर आइटम की, हर डिश की एक रेसिपी फ़ीड करते हैं, जिस रेसिपी की बेस के ऊपर जो है वो ये परचेज़ में से उन आइटम्स जो रेसिपी हमने फ़ीड की होती है, जैसे ही हम उस आइटम को लेते हैं तो ये रेट बनाने के लिए ये क्या करता है कि उस रेसिपी के अकॉर्डिंग जो जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के रेट्स जो है वो परचेज़ में से उठाता है, उठा के उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके और उसके जो है वो रिज़ल्ट्स हमें शो करवा देता है कि ये हम अगर परचेज़ करें, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर लिखे हुए हैं वो इंग्रेडिएंट्स अगर हम इसके अंदर यूज़ करें, करने के बाद एक ये जो फ़िश क्रैकर है उसका रेट हमें 79 पड़ रहा है और 180 में हम इसको सेल कर रहे हैं। ये वाला रेट जो है वो हमें बेसिकली रिपोर्ट में रिक्वायर होता है, यहाँ पर भी इसको शो करवा दिया गया है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसको हाइड भी किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये रेट इसने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं 2, और ये देखें इसने ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेट कर दिया। वो पूछ रहा है कि ये क्यूटी नंबर कौन सी है जिसके ऊपर आपने ये ऑर्डर काटा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो 12 नंबर क्यूटी है, मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखें ये इसने सेव कर लिया, ये सेव नहीं किया, ये इसने लोड कर लिया। अब जैसे ही लोड किया तो ये देखें आपके पास कैश टेंडर के अंदर 360 आ गया है। ये 6% लग रही है, तो ये 6 लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में है, और ये इसने 6% सर्विस जो है वो ऑटोमेटिक इंक्लूड कर दी है। 5% आमतौर पे लगती होती है, यहाँ पे 6 लगी हुई है, तो ये 5 पे भी आप इसको शिफ्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सर्विस ऑटोमेटिक इसने लगा दी। और उसके बाद ये डिस्काउंट अगर कोई होगा, अगर हमारे परसेंटेज में हम डिस्काउंट देना चाहते हैं 5%, तो मैं 5 लिख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर मैं जो है वो इसको डिस्काउंट को परसेंटेज में नहीं देना चाहता, लमसम डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी हमारा डिस्काउंट जो है वो इसमें मेंशन हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है। इसी तरह हमारा टैक्स है, ठीक है। अगर लग रहा होगा तो 17% यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, 17%, 18% जितना भी होगा, लमसम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये हमने डाइनिंग किया तो ऑटोमेटिक इसने सर्विस लगा दिया। अगर मैं F5 करके F2 करता हूँ, टेक वे पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने यही जो है वो 1 नंबर आइटम मैंने फीड किया, तो देखें इसने ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर सर्विस इंक्लूड नहीं की। तो टेक वे पे या होम डिलीवरी पे, जिस पे भी हम जो सर्विसेज लगाते हैं, उस पर ये ऑटोमेटिक उस सर्विस को हम एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं, ये उसको कवर अप कर लेता है। तो अगर किसी पे सर्विस लगती है तो उसको सर्विस कैलकुलेट करता है, अगर किसी पे नहीं लगती तो उसको। अब डिफ़ॉल्ट डाइनिंग पे है, तो डाइनिंग पे से सर्विस लगती होती है 5%, तो यहाँ पर ये 6% लगा रहे हैं, तो 6% लग रही है। अब हम इसको देखते हैं, 1 नंबर टेबल, 1 कवर, कैप्टन, और यहाँ पे आइटम नंबर 1, 2, और ये मैंने कर दिया। अब ये मैंने कर दिया। अब और आइटम फ़र्ज़ करें मैं कोई फ़ीड करना चाहता हूँ, 4 नंबर आइटम है मेरी 1, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें रेट वही आ रहा है, सेल रेट भी आ रहा है, परचेज़ रेट भी जो बनता है वो आ रहा है, ठीक है। इसको आपको बदल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम ये इस तरह से फीड कर देते हैं। अब ये देखें साथ साथ में हो गया। अब हम इसकी डॉकेट्स निकालना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ऑटोमेटिक डॉकेट निकालता है। आपकी जो कच्ची पर्ची आमतौर पे रेस्टोरेंट में चलाते हैं वो वाली पर्ची नहीं चलती, तो ये खुद सिस्टम जो है वो अपनी क्यूटियाँ काटता है। इसमें ऑर्डर फीड करते हैं, उसके बाद ये क्यूटियाँ निकालता है और उन्हीं क्यूटियों के ऊपर ऑर्डर लगता है। इसकी बेस के ऊपर आपकी जो करप्शन है कैप्टन्स की तरफ से वो 0% हो जाती है। तो ये ऑटो डॉकेट है, तो ये डॉकेट्स निकाल देगा। अब डॉकेट्स निकालने के लिए हम जो है वो F10 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F10 प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक ये इसको सेव कर लेगा। अब जैसे ही हमने ये ऑर्डर सेव किया तो ये देखिएगा, ये वाला ऑर्डर जो है वो हमारा रनिंग इनवॉइसेस में चला गया है। 1 नंबर टेबल है, वाउचर नंबर 2 है, ये रनिंग इनवॉइसेस में हमारा यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। अब फ़र्ज़ करें मज़ीद कोई टेबल हमारी लगती है, वो भी टेबल हमारी रनिंग टेबल में लगती जाएंगी, तो ये क्यू में हमारी मुख्तलिफ़ टेबल्स जो हैं वो आती जाएंगी। तो अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक टेबल लग गई है, हमने इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है, तो हम एडिट करने के लिए एडिट की है F6। हम F6 प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने F6 प्रेस किया है, तो ये न्यू वाउचर जो है वो ये उस पर शिफ्ट आउट हो गया है एडिट वाउचर पे। अब मैं F6 अगर प्रेस करूं और उसके बाद ये मुझे टेबल नंबर पे ले जाता है, मैं यहाँ पर 1 नंबर टेबल लिख के एंटर प्रेस करूँगा, सॉरी तो ये टेबल हमारे पास एडिट मोड में आ गई। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तब भी ये आ गई। अगर हम F6 करके टेबल नंबर लिख के एंटर करते हैं तो भी ये ओपन हो जाती है। अब ये एडिट मोड में आ गई। मैंने इसके अंदर फ़र्ज़ करें 2 नंबर आइटम ऐड करनी है, मैंने 2 नंबर आइटम लिख के एक एंटर किया तो ये 2 नंबर आइटम इसके अंदर ऐड होगी। और उसके
दोबारा मैं इसको F10 कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको F10 करता हूँ तो ये देखिएगा ये दोबारा यहाँ पे लोड हो गई है। ये रनिंग इनवॉइसेस में हमारी जो भी टेबल होगी उसके अंदर जो भी ऑर्डर हम पंच करेंगे, ये देखें 2 नंबर आइटम इसके अंदर फिर से लोड हो गई है। F5 करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर लोड रहेगी ये वाली टेबल रनिंग में। इसी तरह और भी टेबल्स जो आती जाएंगी वो सारी मैं सेव करता जाऊँगा, उनकी डॉकेट्स निकलती जाएंगी, वो रनिंग इनवॉइसेस में आती जाएंगी। अब जब वेटर हमारे पास आएगा जी कि हमें जो है वो बिल दे दें, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इनवाइस को ओपन करेंगे। ठीक है, ये इनवाइस ओपन हो गई है और F12 जो है वो हम प्रिंट कर देंगे। ये देखें प्रिंट की है F12, हम F12 को प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट इसने कर दिया। अब ये बिल का प्रिंट निकाल दिया और ऑटोमेटिक इसको पेंडिंग इनवाइसेस में ले गया। यहाँ पर हमें याद रहेगा कि कौन सी इनवाइसेस जो हैं वो हमारी अभी लगी हुई, कौन सी टेबल्स लगी हुई हैं और कौन सी टेबल्स के बिल जो हैं वो हमारे गए हुए हैं और जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें ये याद रखता है कि एक कौन कौन सी टेबल्स जो हैं वो हमारे पास लगी हुई हैं और उनके अंदर क्या क्या ऑर्डर्स हैं, और दूसरा कि कौन कौन सी टेबल हमारे पास पेंडिंग में पड़ी हुई हैं जिनके बिल अभी तक नहीं आए। अब फ़र्ज़ करें इसी टेबल का वो वेटर बिल लेके गया था जिसका हमने F12 उसको प्रिंट दिया था, वो बिल लेके आ गया है। तो हम जस्ट जो है वो इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो भी ओपन हो जाएगा, पेज डाउन करके एंटर करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से ओपन हो गया है और ऑटोमेटिक जो हमारा कर्सर है वो पेड के ऊपर चला गया है, उसने कितने पैसे दिए हैं। अब 1081 रुपये उसके बनते थे। अब फ़र्ज़ करें उसने हमें जो है वो 1500 रुपया दे दिया। मैंने 1500 एंटर किया तो उसने बता दिया कि आपने जो इसके बकाया पैसे देने हैं वो 419 रुपये है। अब इस सिचुएशन में आके अगर मैं दोबारा F12 प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये टेबल मेरी पेड हो गई है और यहाँ से पेंडिंग इनवाइसेस में से भी ऑटोमेटिक गायब हो गई है। अब ये यहाँ से गायब हो गई है। मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, सेल रिपोर्ट्स में जाता हूँ तो ये देखिए मैं कैटेगरी आइटम वाइज सेल रिपोर्ट को इसी को ओके करता हूँ। तो आज की सेल में ये देखें एक आइटम मैंने पहले सेल की हुई है, ये देखें इसने फिर इसको चाइनीज़ मज़ा फ़िश क्रैकर इसमें जो सेल हुए हैं 2 मैंने अब सेल किए हैं। एक पहले का चिकन हनी विंग्स इसमें सेल हुए हैं, एक वो भी इसमें, और तंदूर से ये चाइनीज़ नान, ये इसमें अचीज़ नान सॉरी इसके अंदर आ गया है। तो ये 2 ये भी इसने हेड वाइज उसको अलहदा कर दिया है, हर हेड में कितनी कितनी सेल हुई है और अलहदा जो है वो और इकट्ठी जो है वो सेल क्या हुई है, आज के दिन में कितनी अमाउंट के बिल बने हैं, सर्विस क्या लगी है, डिस्काउंट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शो करवा देता है। इसी तरह ये काफ़ी सारी और भी रिपोर्ट्स इसके अंदर हैं तो इसको हम जो है वो व्यू कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट है, सेल मार्जिन एनालिसिस की, ये टेबल वाइज सेल रिपोर्ट है। इसमें ये देखें हमें बता रहा है कि पहली जो टेबल हमने लगाई है उसमें सिर्फ एक फ़िश क्रैकर था 180, उसका ये बिल बना था। उसके बाद ये टेबल नंबर 2 मैंने लगाई है, वाउचर नंबर 2 पे ये भी टेबल नंबर 1 ही थी, इसमें ये वाली चीज़ें थी, इसका इतना बिल बना था और टोटल ये बन गया। इसी तरह और भी काफ़ी सारी एनालिसिस की रिपोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक सेल वाउचर का ओवरव्यू था। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको टैकल किया जा सकता है, जैसे हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स करते हैं। अगर हमारा कोई वेटर है हमारा कोई स्टाफ है या मालकान खुद कोई चीज़ जो है वो खा लेते हैं, उनका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, हम उनका अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल दे के इसको सेव कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि ये बिल ऑटोमेटिक जो है वो उस बंदे के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा और बाद में अकाउंट लेजर के ज़रिए से हम उसका अकाउंट दे सकते हैं। यहाँ से ये उनके लेजर्स को भी ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ तक सेल का हमारा जो है वो वाउचर कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन ब्रीफ ओवरव्यू जो है उसका ओवर हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।